नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शकों, भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 का बाद 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध 1965, दूसरा 1971 और तीसरा 1999 में हुआ था। इन तीनों में से सबसे लंबा 1999 का युद्ध चला था, जिसमें पाकिस्तान ने धोखे से भारत पर हमला किया था, लेकिन बावजूद इसके भारतीय सेना ने पाकिस्तान को युद्ध में उसकी जगह दिखाते हुए विजय प्राप्त की थी। जिस बहादुरी से भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की घुसपैठ का जवाब दिया, उसे कभी नहीं भूला जा सकता है। आज से 25 साल पहले 26 जुलाई 1999 को भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। आज का दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। आज के ही दिन 26 जुलाई 1999 को भारतीय सैनिकों ने टाइगर हिल और पॉइंट 4875 यानी कि 4875 और 5140 सहित पाकिस्तानी सेना द्वारा कब्जा की गई सभी पर्वत चोटियों पर सफलतापूर्वक अपना नियंत्रण हासिल किया था। आज की तारीख पाकिस्तान को उसकी जगह एक बार फिर से दिखाने और भारत की जीत का प्रतीक है। आज की तारीख हमारे सैनिकों का पराक्रम और बहादुरी को दर्शाती है। हर साल इस दिन हम उनके बलिदान को याद करता है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। कारगिल से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने के अभियान को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था। इस मिशन के दौरान भारतीय सेना ने टोलोलिंग टप को दुश्मन के कब्जे से आज़ाद करने के लिए अपने सैनिकों की अभिमन्यु, भीम और अर्जुन नाम के 3 समूहों में विभाजित किया था। कैप्टन विक्रम बत्रा को कौन भूल सकता है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर तिरंगा का सम्मान के 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। गंभीर रूप से घायल होने का बावजूद उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और 7 जुलाई 1999 को शहीद हो गए। अपनी शहादत से पहले भी उन्होंने 5 दुश्मन सैनिकों को ढेर कर दिया था। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें भारत की सर्वोच्च सेना सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस युद्ध में इस्राएल ने भारत को गोला बारूद, ड्रोन और अन्य सेना उपकरण प्रदान किए थे, जिसने युद्ध में भारत की काफ़ी मदद की थी। कारगिल युद्ध मई 1999 में शुरू हुआ था और तकरीबन 3 महीना तक चला था। इस युद्ध की शुरुआत की बात करें तो पाकिस्तानी घुसपैठियों ने नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पार करके लद्दाख की कारगिल जिले में अहम रणनीतिक ठिकाना पर कब्जा कर लिया। लेकिन भारतीय जवानों ने अपनी कुर्बानी देकर धीरे धीरे इन ठिकानों पर फिर से अपना कब्जा वापस प्राप्त किया। इस युद्ध में कई बहादुर सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं 527 भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में अपने प्राणों का आहुति दिया था, जबकि 1363 जवान घायल हुए थे और एक सैनिक को युद्धबंदी के रूप में पकड़ लिया गया था। कारगिल में हालात काफ़ी मुश्किल थी। यहाँ की परिस्थितियों काफ़ी जोखिम भरी थी, जिसकी वजह से भारतीय सैनिकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहाँ पहाड़ी का ऊंचाई, ज़बरदस्त ठंड और ऊबड़ खाबड़ इलाका की वजह से सैनिकों से काफ़ी दिक्कतें का वो लोगों को सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि सैनिकों को हथियार भी उनका साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन इन तमाम विषम परिस्थितियों का बाद भी भारतीय जवान ने अपना हौसला नहीं खोया। यह सर्दियों में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। तेज सर्दी हवाएं, ऑक्सीजन की कमी के चलते सैनिकों का शरीर सून पड़ जाता था। हथियार और एयरक्राफ्ट भी ठीक से काम नहीं कर पाता था। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जवानों ने कारगिल की चोटियों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाने में सफलता हासिल की और कारगिल पर फिर से तिरंगा लहराया था। युद्ध के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। भारत की जीत के बाद उन्होंने ऑपरेशन विजय को सफल घोषित किया और पाकिस्तान का साथ भविष्य की बातचीत के लिए शर्त रखी। उस समय नवाज शरीफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री थे। नतमस्तक प्रणाम शहीदों का। हमारा जितना भी ग्रुप ऑफ चैनल है, आप लोगों का बलिदान
सारा भारत का भी दिन नहीं भूलेगा। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।